सतयुग में वाइल्ड कार्ड एंट्री किनकी होगी। हेलो फ्रेंड्स, कलयुग का अंत, सतयुग का अवतरण, इस सब्जेक्ट पर कंटेंट की भरमार है। सबके अपने अपने विचार हैं। सब यूट्यूबर्स इस समय लाल कल्कि के ब्रांड एम्बेसडर ही बन गए हैं। सबका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। कुछ तो स्वयं को स्वयं ही भगवान बता रहे हैं। जो लोग भी भगवान कल्कि पर वीडियो बनाते हैं, हजारों के व्यूज़ आते हैं, पर देश और दुनिया की जनसंख्या हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों के पार है। ऐसे में जो इन चैनल्स को सुनते नहीं हैं, तो क्या वो सतयुग में प्रवेश नहीं करेंगे? तो इसका उत्तर है, बहुत से लोग जो सतयुग कलयुग से रिलेटेड चैनल्स को नहीं सुनते हैं, डेफिनेटली वो भी सतयुग में प्रवेश अवश्य कर जाएंगे। सतयुग में प्रवेश करने के लिए ऐसे किसी भी चैनल को सुनने से भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सत्य, न्याय, प्रेम, धर्म और करुणा के पथ पर चलना। अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि सतयुग में कितने लोग प्रवेश करेंगे, और यूट्यूबर्स बताते हैं कि भविष्य मालिका के अनुसार 64 करोड़ लोग प्रवेश करेंगे। फिलहाल हमको इसका कोई आइडिया नहीं है, पर एक बात ये अवश्य ही निश्चित है कि जिनका भी हृदय छल, कपट और प्रपंचों से रहित होगा, वो सतयुग में प्रवेश जरूर करेंगे। हमने बहुत से कमेंट अक्सर अपने चैनल पर पाए हैं कि लोग कहते हैं कि जिसका सहस्त्रार चक्र ओपन होगा वो ही सतयुग में प्रवेश करेंगे। तो आज की डेट में शायद कोई विरले ही हों जिनका सहस्त्रार चक्र ओपन होगा। वास्तव में जो स्वयं को समझ रहे हैं कि हमारी कुंडलनी अब पूर्णतया जग गई है, हमने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, हम अवश्य सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। तो हम इस समय ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स को देख रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, जो स्वयं को कल्कि का योद्धा, सेनानी या कोई देवी या देवता ही बता रहे हैं, और कल्कि की चैनलिंग के नाम पर कुछ सही तो काफ़ी कुछ गलत लोगों को सिखा रहे हैं। ये तो ये भी कहते हैं अक्सर कि हम सही ज्ञान दे रहे हैं। दूसरे यूट्यूबर सोशल प्लेटफॉर्म पर डेविल या असुर हैं, वो लोगों की एनर्जी को स्टक कर रहे हैं, और ये भी समझ रहे हैं कि उनकी कुंडलनी पूर्णतया जग गई है। इन्होंने अल्टीमेट ट्रुथ को जान लिया है, जबकि अल्टीमेट ट्रुथ जो जान जाता है, जो परम सत्य को जान जाता है, वो जान जाता है यहाँ कोई डेविल नहीं है, कोई सूर्य और असुर नहीं है, सब में एक ही चेतना प्रकाशित हो रही है। वो तो जिसको जितना ज्ञान है, जिसने जितना अचीव किया है इनर वर्क से, वो बताता है। दो लोगों के अगर विचार नहीं मिलते हैं तो ये सूर्य असुर का कारण नहीं है, बल्कि उनके एक्सपीरियंसेस और समझ अलग अलग हैं, और जन्मों से कई जन्मों के एक्सपीरियंस जो हमारी चेतना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में समेटे हुए हैं, उसी के परिणाम स्वरूप दो लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो बहुत से लोगों को लग रहा है कि उनकी कुंडलनी जग गई है, जो उनका महज एक भ्रम है और कुछ नहीं। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि किनकी सतयुग में वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। तो ये अवश्य जानिए कि सतयुग में प्रवेश के लिए सहस्त्रार चक्र का जागृत होना कोई शर्त नहीं है। जिसका सहस्त्रार चक्र जागृत होता है वो तो जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त होता है। फिर उसे सतयुग क्या, किसी लोक से भी कोई मतलब, अर्थ या प्रयोजन नहीं है। पर हाँ, जिनका भी हृदय चक्र जागृत है, जो छल, कपट, प्रपंचों से रहित और करुणा और प्रेम से लबालब भरे हैं, वो हर स्थिति में सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। एक और सत्य, जैसे कि सतयुग में संत जनों का शासन होता है, सदात्माओं का शासन होता है, इसके विपरीत कलिकाल में दुष्ट जनों का शासन होता है, दुरात्माओं का शासन होता है। सतयुग में प्रेम का शासन होता है, कलिकाल में भोगों का शासन होता है। इसलिए इस समय पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति भारत में भी और सारी दुनिया में प्रभावी है। इस समय हर क्षेत्र में दुष्टजनों का, भ्रष्टाचारियों का ही शासन है। राजनीति में भी सत्ता हो या विपक्ष, ज़्यादातर बाहुबली अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही मुख्य भूमिका में हैं। हमें यह ना समझें कि हम सत्ता पक्ष को गलत कह रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी इस समय धर्म के पद पर नहीं है। बाकी हमारा किसी भी दल विशेष से न तो राग है न द्वेष। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, बॉलीवुड को देख लें। आज से 30 साल पहले बॉलीवुड इतना गंदा नहीं था जितना आज है। 60 साल पहले
और भी अच्छा था। पहले जो कहानी का हीरो होता था वो लंबा हो या ना हो, बॉडी फिगर से बहुत मेंटेन हो या ना हो, वह एक बहुत अच्छा इंसान होता था जिसके चेहरे से डिवाइन ऊर्जा झलकती थी, जिसमें आलमोस्ट सारे सद्गुण होते थे, जैसे ईमानदार होना, स्त्रियों को सम्मान देना, उन्हें आदर की दृष्टि से देखना, और कहानी के अंत में सत्य, न्याय और प्रेम की जीत होती थी। पर आज हीरो की शक्ल एक औसत इंसान जैसी ही होती है, डिवाइन एनर्जी जैसा तो कोई टच ही नहीं होता है। हाँ, लंबाई, बॉडी फिगर सब मेंटेन ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, और स्त्रियां तो बॉलीवुड की अंग प्रदर्शन जी भर कर ही रही हैं, पुरुष भी दिल खोल कर अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ तो कपड़े ही उतार कर फेंक दे रहे हैं। और हीरो में दारू, जुआ, सिगरेट, गाली, लड़ाई, लड़कीबाजी जितने दुर्गुण होते हैं सब कूट कूट कर भरे होते हैं। बस इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस समय यही हाल हर क्षेत्र का है। सब जगह गलत लोग लीड कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग गलत हैं, बुरे हैं। जो सत्ता में होता है यानी पावर में होता है किसी भी क्षेत्र में, समाज में, किसी भी क्षेत्र में, तो उसके नीचे जो लोग होते हैं फिर वो चाहे गलत हों या नहीं, उन्हें भी उनके ही रास्ते पर मन मार कर चलना पड़ता है। इस तरह समाज का एक बड़ा वर्ग जानबूझकर नहीं, मजबूरी में गलत रास्ते पर है, और कलिकाल में प्रेम का स्थान भोगों ने ले लिया है। लोग शरीर को ही सत्य समझ बैठे हैं, इसे ही सजाने, संवारने और इसके ही भोगों की पूर्ति के लिए अपना अधिकतम समय खर्च कर दे रहे हैं। ऐसे में लोग अनजाने में एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जिस पर चलकर ना तो भोगों से कभी तृप्ति ही मिल सकती है, न शांति ही। तो ये सारे जो मजबूर और अनजान लोग हैं, जो गलत लोगों के दिखाए मार्ग के कारण गलत रास्ते पर चल रहे हैं, ये सब सतयुग में वाइल्ड कार्ड एंट्री पाएंगे। कारण ये सभी अनजाने और एक दबाव में गलत रास्ते पर हैं। पर जैसे ही सतयुग का स्वर्णिम प्रकाश धरा पर धीरे धीरे फैलने लगेगा, दुष्टजन संसार चक्र से, ईश्वरी विधान से बाहर होने लगेंगे। इनके ऊपर से भोगों की माया भी हट जाएगी और इनकी मजबूरी भी समाप्त हो जाएगी। ये सभी लोग सतयुग में वाइल्ड कार्ड एंट्री पा जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हजार लोग सतयुग में प्रवेश करेंगे, बहुत सारे लोग सतयुग में प्रवेश करेंगे, और सतयुग में प्रवेश करने के लिए सहस्त्रार चक्र का जागृत होना कोई शर्त नहीं है। ये एक भ्रम है महज, बल्कि सभी सीधे सरल सज्जन लोग, भोले भाले, छल कपट से रहित लोग सतयुग में प्रवेश पा जाएंगे। और बड़े बड़े ज्ञानी, वेदों उपनिषदों के ज्ञाता, पुराणों के प्रवक्ता, यदि उनके हृदय में ईर्ष्या द्वेष रह गई है, सब में एक ही चेतना है, इस सत्य से वो जुड़ नहीं पाए हैं, तो उनको सतयुग में प्रवेश बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो सतयुग में जिनको भी प्रवेश करना है वो सबसे प्रेम करना सीखें, छल कपट प्रपंचों से बाहर निकलें, दूसरों से द्वेष के स्थान पर स्वयं के कर्म और ईश्वरीय न्याय पर यकीन रखें। आप अवश्य सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। और जिनका हृदय चक्र जागृत है, जो प्रेम और करुणा से ओतप्रोत हैं, तो वो तो निश्चित रूप से प्रभु के अनुयायी हैं, ईश्वर को परम प्रिय हैं। वो हर स्थिति में सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। हरि ओम।